मैं निवेदन कर रहा था कि समय तो बीत जाएगा, एक एक क्षण करके, एक एक दिन करके जीवन का बहुमूल्य समय बीतता चला जाता है। जितना समय हम भगवान के भजन में, आत्मकल्याण के साधन में लगाते हैं, उतना समय हमारा सार्थक है। और जितना हम भजन कर लें, साधन कर लें, यही हमारी पूंजी है। आगे की यात्रा में यही पूंजी लेकर के आप और हम जाएंगे। बाकी जितनी पूंजी, संपत्ति, प्रॉपर्टी है वो तो यहीं रहेगी। धर्म की प्रॉपर्टी, धर्म की संपत्ति ही हम लेकर के जाएंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आचार्य वर्णन करते हैं कि धन जमीन में गड़ा रह जाएगा। तब के जमाने में लोग जमीन में ही गाड़ करके रखते थे, इसलिए श्लोक में यही कहा गया। आज के हिसाब से समझो बैंक में पड़ा रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, यात्रा के आवागमन के जो साधन, हाथी घोड़े बोले, वो सब खड़े रह जाएंगे। गाड़ी मोटर कार सब खड़ी रह जाएगी। नारी गृहद्वार, जो नारी कहती है अथवा जो पुरुष नारी को कहते हैं कि हम तुम्हारे जन्म जन्म के साथी हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ऐसे ऐसे स्लोगन सुनाने वाले लोग भी कहाँ तक जाएंगे? बोले केवल शमशान तक जाएंगे। नारी भी कहाँ तक जाएगी? बोले घर के द्वार तक, उसके आगे वो भी नहीं जाएगी। नारी गृहद्वार, नारी गृहद्वारे जना श्मशाने, जो अपने जन परिजन हैं वो भी कहाँ तक जाएंगे? बोले शमशान तक। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, और ये देह भी, जिस देह को सजाने में, खिलाने में, पिलाने में, बचाने में कितनी बुद्धि लगाई, कितने उपाय किए, वो देह भी कहाँ तक जाएगा? बोले चिता तक। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, आगे परलोक मार्ग में जब जीव की यात्रा चलेगी तो जीव को अकेले ही जाना होगा। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धर्म का अनुगमन करने वाला, धर्म का आचरण करने वाला ये जीव अकेले जाएगा। अगर कुछ उसके साथ जाएगा तो उसके किए हुए कर्म, उसके धर्म, और 2 गठरी जाएगी बस। आगे की उस यात्रा में ज्यादा लगेज अलाउड नहीं है। हाँ, परलोक की यात्रा में केवल 2 लगेज आप ले जा सकते हैं बस। जैसे हवाई जहाज में लिमिट है, उसी प्रकार से परलोक की यात्रा में 2 लगेज। क्यों? बोले 2 ही हाथ आपके पास है, इसलिए 2 ही लगेज पर्याप्त है। अपना लगेज स्वयं उठाना पड़ेगा। और वो 2 लगेज क्या है? बोले एक पाप, एक पुण्य। आपने जो पाप पुण्य कमाया वही लेके जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। कर्म धर्म की जो गठरी है, इसी को लेकर के जाना है। और आगे की यात्रा में कहाँ जाना है? ये अनंत यात्रा जीव की चल रही है। अनंत काल से जीव यात्रा पर निकला है और विभिन्न पड़ाव पड़ते चले जा रहे हैं अनेक जोनियों के। और जाना कहाँ है? बोले अपने गंतव्य तक जाना है, भगवान के पादारविंद तक पहुंचना है। और ये यात्रा जितनी जल्दी पूर्ण हो जाए उतना ही अच्छा। तो बंधुओं, इस यात्रा का पाथेय क्या है? बोले इस परमात्म यात्रा की, अध्यात्म यात्रा की जो विधि है, इसमें पाथेय यही है कि भगवान का चरित्र, भगवान की कथा, भगवत चिंतन यही करते चलो। यही इस यात्रा का पाथेय है, इस यात्रा की यही टॉनिक है, इस यात्रा की यही वो साधन वस्तुएं हैं जिससे ये आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय होगी। इसीलिए बड़े बड़े संत महापुरुष भगवान के दिव्य चरित्र को श्रवण करते हैं, सुनाते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। सज्जन पुरुष भगवान के गुण का गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, वर्णन करते हैं। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को
परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये आख्यान श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये पवित्र प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। कल के कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। भगवान ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये इंद्र की पूजा हम लोग क्यों करेंगे? किम फलम कस्य चोद्देश्य, इस पूजा का फल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? केन वा साध्यते मखः, किन किन वस्तुओं से ये यज्ञ होता है, इसका प्रयोजन क्या है? तो श्री नंद बाबा ने विस्तार से सब कुछ बताया। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा तो इंद्र की पूजा के जगह पर हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। नंद बाबा ने कहा, अरे इंद्र नाराज हो जाएंगे, फिर वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ेगा। तो भगवान ने बड़ा सुंदर तर्क दिया। भगवान ने कहा, बाबा ये बताओ कि वर्षा क्यों होती है? तो नंद बाबा ने कहा, हम प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं इसलिए वर्षा होती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अगर इंद्र की पूजा न करें तो नंद बाबा ने कहा वर्षा नहीं होगी। तो भगवान ने कहा, इसमें महत्व किसका है, इंद्र का है कि पूजा का है? सूक्ष्म विवेचन किया भगवान ने। भगवान ने कहा महत्व पूजा का है, पूजा होगी तो वर्षा होगी, पूजा नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी। वर्षा होती है तब भी इंद्र रहते हैं और वर्षा नहीं होती तब भी इंद्र रहते हैं। इंद्र के रहते हुए भी वर्षा नहीं होती। पूजा रहेगी तो वर्षा होगी, अगर पूजा हुई तो वर्षा होगी, पूजा नहीं हुई तो वर्षा नहीं होगी। तो महत्व तो पूजा का है, इंद्र का नहीं है। और पूजा क्या है? बोले कर्म है। और ये पूजा कर्म हम करते हैं तो हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है। घुमा करके बड़े ही तर्क संगत वाक्यों के द्वारा भगवान ने नंद बाबा को और गोप ग्वाल वालों को समझाया कि बाबा कोई किसी को कुछ नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। महत्व कर्म का है। भगवान ने प्रवचन किया है बड़ा सुंदर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतुः, कर्म से ही जीव उत्पन्न होता है। कर्मणैव विलीयते, और अपने कर्मों के द्वारा ही विलीन होता है, नष्ट होता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, सुख दुख लाभ हानि ये सब कर्म का ही फल है। महत्व कर्म का है। किसी ने कहा कर्म तो करें, लेकिन कर्म का फल तो भगवान देते हैं, कर्म का फल तो इंद्रादि देवता देते हैं। कर्म का महत्व है, लेकिन कर्म करने पर फल देने वाले तो ये देवता ही हैं, इसलिए इनका तो महत्व होना ही चाहिए। तो भगवान ने इसका भी उत्तर दिया। भगवान ने कहा, अस्ति चेद ईश्वरः कश्चित्, अगर कोई ईश्वर नाम की वस्तु है, ऐसा बोल रहे हैं भगवान, अस्ति चेद ईश्वरः कश्चित् फल रूपण्य कर्मणाम, कर्मों के फल को देने वाला कोई ईश्वर अगर होता है, उसकी कल्पना करते हैं, तो चलो हम मान लेते हैं कोई ईश्वर है जो कर्मों के फल को देता है, वितरण करता है। तो वह ईश्वर भी क्या करता है? भगवान कहते हैं कर्तारम भजते सोपी, भगवान कहते हैं वो ईश्वर भी करने वाले को ही देता, बिना किए नहीं देता। कर्तारम भजते सोपी न ह्यकर्तु प्रभुर्हि सः, अकर्ता को, न करने वाले को वो फल नहीं देता। तो ईश्वर जो कर्मों के फल को देता है, उस ईश्वर की महत्ता तो है, लेकिन महत्ता कर्म की है। अगर कर्म होगा तो ईश्वर भी देगा, अगर कर्म नहीं किया तो ईश्वर भी नहीं देगा। इन सारे तर्कों के द्वारा भगवान ने उन गोप ग्वाल वालों को, नंद बाबा को समझा दिया। इंद्र की पूजा से कोई लाभ नहीं, पूजा तो हम करेंगे लेकिन इंद्र की नहीं, गोवर्धन की करेंगे। मीमांसकों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के इन श्लोकों को
अपने पक्ष में प्रस्तुत किया कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं होती। देखो, हमारे यहाँ सनातन धर्म में जितने दर्शन ग्रंथ हैं, उन दर्शन ग्रंथों में एक बड़ा प्राचीन दर्शन है मीमांसा दर्शन जिसे कहते हैं। और मीमांसा दर्शन जिसके प्रणेता जैमिनी महर्षि हैं। मीमांसा दर्शन में वेद को परम प्रमाण माना जाता है। वेदों के एक एक वाक्य पर बहुत गंभीर विचार किया है मीमांसकों ने। लेकिन मीमांसकों की एक धारा ऐसी भी है जो मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते। वो कहते ईश्वर है ही नहीं, और जबकि वेद को परम प्रमाण मानते। इसलिए वो मीमांसक ईश्वर को न मानते हुए भी आस्तिक हैं, उनको आस्तिक माना गया। वो कहते हैं ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। कहते हैं ईश्वर नहीं है तो ये सृष्टि कैसे बनी? तो मीमांसक कहते हैं ये सृष्टि अनादिकाल से ऐसे ही चल रही है। इसलिए मीमांसकों के मत में कभी प्रलय नहीं होती। मीमांसक प्रलय को नहीं मानते। वो कहते हैं प्रलय वलय नहीं होती, ये सृष्टि ऐसे ही अनादिकाल से चलती चली आई है। उनके भी अपने तर्क हैं। तो उन मीमांसकों ने भागवत के इस श्लोक को भी कहीं न कहीं उद्धृत किया कि जिसको तुम भगवान मानते हो वही भगवान कह रहे हैं, अस्ति चेद ईश्वर कश्चित। ईश्वर कोई अगर हो तो वो तो भी तो कर्म का ही फल देता है। तो महत्ता किसकी हुई? बोले कर्म की। मीमांसक कर्म को ही सब कुछ मानता है। इसीलिए कहते हैं कर्मेति मीमांसकाः। मीमांसक जो है वो कर्म को ही ईश्वर मानता है। ये कर्म ही ईश्वर है। ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर नहीं मानता, लेकिन कर्म और कर्म से भिन्न कोई ईश्वर, और फिर वो ईश्वर उस कर्म का फल दे, इस तरह की झंझट की बातों को न मान करके मीमांसक कहता ये कर्म जो है इसी को ईश्वर मान लो, ये कर्म ही ईश्वर। बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्त्रेति नैयायिकाः। बौद्ध कहता है बुद्ध ही नियामक हैं, सब कुछ है। कर्त्रेति नैयायिकाः। नैयायिक कहता है कि ईश्वर जो है वो कर्ता है, जो सारी सृष्टि बनाता। मीमांसक कहता कर्मेति मीमांसकाः, कर्म ही ईश्वर है। तो इस श्लोक को बहुत से लोगों ने इस अर्थ में भी ग्रहण किया। भगवान ने तो यहां केवल इतना ही कहा कि पूजा हम करेंगे, कर्म करेंगे, कर्म का फल हमें मिलेगा। कोई कर्म का फल देने वाला अलग से ईश्वर विशेष है, उसके प्रति अधिक श्रद्धा रखें, वो महान है, बोले ये मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा सब कह करके तर्क दे करके भगवान ने उन ब्रजवासियों को समझा लिया। और अगर भावपूर्ण दृष्टि से इसे चिंतन किया जाए तो इसका अर्थ यही है, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, अर्थात मद व्यतिरिक्त अन्य ईश्वर नास्ति। मुझसे अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं। ईश्वर अगर कोई है तो मैं हूं। इसलिए स्वभिन्न, अपने से भिन्न जो ईश्वर है, कृष्ण से भिन्न जो परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित यदि कोई है, तो भगवान मानो कहना चाहते मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे परे कोई परमात्मा नहीं है। इसी बात को मानो यहाँ भगवान ने इस लीला में प्रकट किया कि किसी ईश्वर के पीछे जाने की जरूरत नहीं, मैं ही ईश्वर हूं और तुम कर्म करो। इन सब बातों के द्वारा भगवान ने उन ब्रजवासियों को समझा लिया। ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण के कहने पर गोवर्धन महाराज की पूजा की। गोवर्धन की तलहटी में पहुंचकर भगवान ने कहा ये गोवर्धन महाराज, इनकी पूजा होगी। ब्रजवासियों ने कहा कैसे होगी? भगवान ने कहा पहले ध्यान करो गोवर्धन महाराज का। सबने ध्यान किया। महाराज आंख बंद की और गोवर्धन महाराज का ध्यान किया। तब तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही दिव्य रूप से उस गोवर्धन पर्वत के शिखर पर प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर बनमाला विभूषित भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र गोवर्धन पर्वत के शिखर पर प्रकट हो गए। दिव्य प्रकाश छिटकने लगा। ब्रजवासियों ने आंख खोली तो देखा उन ब्रजवासियों के साथ भी भगवान खड़े थे एक रूप में। यहां नीचे एक रूप में भगवान उन ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं और वहां पर ऊपर पर्वत पर प्रकट हो गए।
भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, देखो ये मेरे देवता हैं, प्रकट हो गए पूजा ग्रहण करने की। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया ये तेरा देवता तो बहुत अच्छा है, बड़ा कृपालु है। प्रतिवर्ष हमने इंद्र की पूजा नहीं की, प्रतिवर्ष हमने इंद्र की पूजा की, लेकिन आज तक सपने में भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया, कभी सामने नहीं आए। और ये देवता कितना कृपालु है, अभी हमने पूजा भी नहीं की, केवल ध्यान किया और देखो प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं। ये देवता तो बड़े अच्छे हैं। कन्हैया ने कहा, हमारे देवता हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा था इनकी पूजा करो, ये बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं गोवर्धन महाराज। तब तक बगल में मनसुखा खड़ा था। मनसुखा ने गोवर्धन महाराज को देखा और फिर अपने बगल में खड़े कन्हैया को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गोवर्धन महाराज को देखा, फिर कन्हैया को देखा। भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने कहा, अरे मनसुखा तू बार बार मुझे क्यों देख रहा है? मनसुखा ने कहा, कन्हैया मैं ये देख रहा हूं कि तू यहां है कि वहां है, तू यहां है कि वहां है। श्याम सुंदर ने कहा, कन्हैया मनसुखा मैं तो तेरे पास हूं। बोले, ये तेरा देवता भी तेरे जैसे ही दिख रहा। भगवान ने कहा, ये मेरे देवता है ना, इसलिए मेरे समान दिख रहे हैं। यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते। ये मेरे देवता हैं इसलिए मेरे समान है। अब तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, पूजा प्रारंभ भई और बड़े मेघ गंभीर वाणी में, बड़ी मधुर वाणी में गोवर्धन पर्वत पर प्रकट जो गोवर्धन महाराज, भगवान ही गोवर्धन महाराज हैं। तो भगवान ने मेघ गंभीर वाणी में कहा, शैलोस्मीति ब्रुवन भूरी बलिमाददत बृहद बपु। हे ब्रजवासियों मैं गिरिराज हूं और तुम्हारी पूजा ग्रहण करने के लिए मैं प्रकट हूं। अब तो भगवान की वाणी सुनकर वे ब्रजवासी और आनंदित हुए और खूब आनंद से चकाचक पूजा की। महाराज धूप दीप नैवेद्य सब समर्पण किया, 56 प्रकार के भोग लगाए और भोग लगाने के बाद सबने गोवर्धन महाराज की आरती उतारी और फिर गोवर्धन महाराज का कीर्तन किया सबने। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पाल चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तोड़ी पे जय हो, तोड़ी पे जय हो, तोड़ी पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराजित हो, तोड़ी पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराजित हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजित हो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजित हो। तेरे कानन कुंडली सोही रहे, तेरे कानन कुंडली सोही रहे, तेरे कानन कुंडली सोही रहे, तेरे कानन कुंडल सोही रहे, तेरे नैना जय हो, तेरे नैना जय हो, तेरे नैना बले विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराजित हो। तेरे नैना बले विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराजित हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजित हो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजित हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 हे चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराजित हो, हे चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराजित हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजित हो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजित हो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजित हो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजित हो। तेरे माथे मुकुट विराजित हो, तेरे माथे मुकुट विराजित हो, तेरे माथे मुकुट विराजित हो। तेरे माथे मुकुट विराजित हो। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। ब्रजवासियों ने श्री गोवर्धन महाराज की विधि पूर्वक पूजा संपन्न की, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की, पूजा संपन्न हो गई। इधर देवराज इंद्र को पता चला
कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। इंद्र को क्रोध हुआ है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि इंद्रस्तदात्मन पूजां विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। नंदादि गोपों के ऊपर इंद्र को क्रोध हुआ है। इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ जाकर के ब्रजमंडल में ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए, सब मर जाएं, बह जाएं। क्योंकि इन ब्रजवासियों ने कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर मेरी अवहेलना कर दी। यही इंद्र ने कहा, कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी अवहेलना कर दी। इसका दंड इन्हें मिलना चाहिए। बाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। देवराज इंद्र कहते हैं कि ये सब बड़ी मूर्ख हैं, ये बुद्धिहीन हैं। एक कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर इन्होंने मेरी अवहेलना कर। जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल को नष्ट कर दो। गणम सांवर्तकम नामो मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयेत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्युत। इंद्र प्राचोदयेत क्रुद्धो, इंद्र ने क्रोधित होकर के सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को भेजा। देखते देखते पूरा आकाश मेघमालाओं से आच्छादित हो गया। भयंकर अंधकार छा गया, बिजली चमकी, बादल गरजे और झरझर झरझर वर्षा प्रारंभ हो गई। सुखदेव भगवान कहते हैं कि स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचत्तभ्रे स्वभीक्षण सा। हाथी के सूंड के समान मोटी जलधारा गिरने लगी। जलौघैः प्लाव्यमाना भूर्नादृश्यत नतोन्नतम। इतना भयंकर जलवृष्टि कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ जमीन बराबर है, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल पानी ही पानी। नादृश्यत नतोन्नतम, कहाँ नीचा है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ गड्ढा है, सब बराबर, ऐसा पानी। अब तो सभी ब्रजवासी रोने लगे, चिल्लाने लगे। ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी से कांप रहे थे। जितने पशु थे, गायें थीं, सब व्याकुल हो गईं। और सब ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, तुम ही मेरे नाथ हो और गोकुल के तुम स्वामी हो। त्रातुमर्हसि देवान् न कुपिताद् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, देवराज इंद्र के कोप से हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो। इस प्रकार उन ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण से जब प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, मैं सबकी रक्षा करूंगा। तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रत आहितः। आज मैं अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सबकी रक्षा करूंगा और आज तो मेरे व्रत के पालन का समय आ गया है। भगवान कहते हैं कि सोयम में व्रत आहितः, आज मेरे व्रत के पालन का समय आ गया है, मैं भी आज अपने व्रत का पालन करूंगा। भगवान का व्रत क्या है? बोले भगवान का एक ही व्रत है। व्रत माने नियम, व्रत माने भूखे रहना नहीं, व्रत माने नियम होता है। कोई एक नियम हम धारण कर लें तो उस नियम को व्रत कहा जाता है। तो भगवान ने भी एक व्रत धारण कर रखा है। भगवान का व्रत क्या है? बोले जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजेगा मैं उसको वैसे भजूंगा। ये भगवान का व्रत है, नियम। अगर भगवान से आप प्रेम करोगे तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे।
आप भगवान से झगड़ा करोगे तो भगवान आपसे झगड़ा करेंगे, आप भगवान को अपना मानोगे तो भगवान भी आपको अपना मानेंगे, और आपने भगवान को भुला दिया तो भगवान भी तुमको भुला देंगे। भगवान तो कहते हैं जे जथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझसे जैसा व्यवहार करेगा तांस तथैव भजाम में हम, उसको मैं वैसे ही भजूंगा। अगर तुम भगवान को ढूंढोगे तो भगवान तुमको ढूंढेंगे। बिंदु जी का एक बड़ा सुंदर पद है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, 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 उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो इस सांवरे को सदा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में है फिर तू कहाँ ढूंढता है, वो तुझ में है फिर तू कहाँ ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है। मिला उसका वो दिल मिला ढूंढता है, 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 जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता। ये ना पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, 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 पतित बिंदु जी का पता 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 ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है,
सदा ढूंढता है, सदा ढूंढता है, सदा ढूंढता है। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि ये न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बिंदु जी का पता ढूंढता है। पतित पावन ठाकुर का ही तो पता ढूंढ रहे हैं। इस ढूंढने में भी एक मजा है। भगवान को पाने की एक चाहत जो उत्पन्न हो जाए, इसी में मजा आने लगता है। मिलने के बाद तो जो मजा होगा वो तो अलग है। बिंदु जी कहते हैं, इस ढूंढने में मजा ढूंढता है, ये न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है। तो भगवान को पाने की चाहत में ही ऐसा आनंद है, तो उन्हें पा लेने में कितना आनंद हो। कितने भक्तों ने तो कहा, महाराज ये पाने की लालसा ही बनी रहे और मैं भगवान को पाने के लिए लालायित बना रहूं, इसमें जो आनंद है शायद भगवान के मिल जाने पर उतना आनंद नहीं होगा। क्यों? बोले किसी कवि ने कहा है कि कोई राही अपने मंजिल के लिए चला था, बड़ा मजा आ रहा था उसको, कल्पनाओं में खोया था, मुझे मंजिल मिलेगी, पहुंच करके ये आनंद होगा, मंजिल ऐसी होगी। और सोचते सोचते उस आनंद में विभोर उसकी यात्रा चलती रही, बड़ा आनंद आता रहा। लेकिन जब सामने मंजिल दिखाई पड़ी, वो चौंक गया। अब मंजिल जब मिल ही जाएगी तो मेरी तो यात्रा ही खत्म हो जाएगी, फिर ये खोजने का आनंद कहां मिलेगा। तो कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि मंजिल मिल जाने पर फिर वो ढूंढने का आनंद नहीं रहेगा। उस राही ने कहा, ऐ मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, ऐ मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ रही है। मंजिल नजदीक आ रही, इसलिए एक बार मैं फिर गुमराह हो जाऊं और उसे ढूंढूं, उस ढूंढने में जो आनंद है। तो बंधुओं, भगवान के लिए जो तड़पता है ठाकुर जी उसके लिए तड़पते हैं, भगवान को जो चाहता है ठाकुर उसको चाहते हैं, जो भगवान को ढूंढता है ठाकुर उसको ढूंढते हैं। भगवान कहते हैं, आज मेरे इस व्रत का समय आ गया है, आज मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, इन ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा। गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः। और भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, आओ इस गोवर्धन पर्वत को ही मैं उठाता हूं छत्र के समान, और इसी की छाया में सब चले आओ। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धना चलम दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः। लीला पूर्वक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को जड़ से उखाड़ करके अपनी कनिष्ठ उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली के ऊपर धारण कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, छत्राकमिव बालकः, जैसे कोई बालक लीला में सहज भाव से छत्राक को तोड़कर अपने हाथ में उठा ले, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उतने बड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। पर्वत को भगवान ने जब उखाड़ करके अपने हाथ पर धारण किया तो पर्वत जहां था वहां बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, क्योंकि जड़ से पर्वत को भगवान ने उखाड़ लिया। तो भगवान ने उन ब्रजवासियों से कहा, अथाह भगवान गोपान हेम बतात ब्रजौकसः यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधनाः। अय ब्रजवासियों, आओ इसी गड्ढे में उतर जाओ। पर्वत को जब भगवान ने उखाड़ लिया तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। भगवान ने कहा, इसी गड्ढे में आ जाओ, अपने गाय बछड़ों को सबको ले आओ। अब तो सभी ब्रजवासी उसी गड्ढे में कूद गए, अपने गाय बछड़ों को भी उतार दिया और भगवान गोविंद पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली के ऊपर धारण किए हैं। इतने बड़े पर्वत को भगवान कृष्ण ने उठा रखा है, ये देखकर मैया यशोदा को बड़ी दया आ गई। हरि राम राम, इतने बड़े पर्वत को मेरे लाला ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा रखा है। मेरे लाला की उंगली तो बड़ी कोमल है, कलाई बड़ी कोमल है,
कहीं इस पर्वत के भार से मेरे लाला की उंगली मुरक न जाए, मेरे लाला की कलाई टूट न जाए। तो मैया यशोदा ने कहा, अरे भैया, अरे गोप ग्वाल बालों, मेरे लाला का सहयोग करो सब लोग, इतने बड़े पर्वत को मेरे लाला ने अकेले उठा रखा है। मैया ने जब ऐसा कहा तो सभी गोप ग्वाल बालों ने खटाखट अपने लाठी डंडे लगा दिए। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे जसोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे जसोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में हो, गिरिवर में हो, गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया हार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे पूछरी वारो, लठिया को दियो सहारो। 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 रे मन भजले कृष्ण मुरारे, कन्हैया मेरो बारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, 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 कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, 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 कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। हो कन्हैया मेरो बारो। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की श्री गोवर्धन महाराज की जय जय श्री राधे श्याम।